दोस्तों और मेरे गुरुद्वारा प्रेमी भक्तों, आज एक बार फिर हम साहिब श्री गुरु नानक देव जी के इतिहास के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान जो आजकल है के पंजाब प्रांत के तलवंडी गांव में हुआ था। आज से 550 साल पहले लगभग वो हमारे देश भारत यानी कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जहां अब गुरुद्वारा ननकाना साहिब स्थित है। इनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास जी तथा माता का नाम माता तृप्ता जी था और इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी। बचपन से ही इनकी बहन ने गुरु नानक के अंदर जो ईश्वरी आभा थी उसको भांप लिया था और वह जान गई थी कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उस समय भारत का अधिकांश भाग आक्रमणकारियों के अत्याचारों शासन के अधीन था। वक्त इतना भयानक हो गया था कि एक तरफ तो हुकूमत लोगों पर अत्याचार कर रही थी, तो दूसरी तरफ ऊंची जातियां अपनी निचली जातियों से बुरा व्यवहार कर रही थी। चारों तरफ अन्याय, असमानता और अत्याचार का ही बोलबाला था। गुरु नानक ने जहां एक तरफ समानता, प्रेम, शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश सारी दुनिया में दिया, वहीं दूसरी ओर हुकूमत द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का भी कड़ा विरोध किया। मशहूर उर्दू के लेखक अल्लामा इकबाल अपनी कलम से अपनी नज़्म में उस समय के हालात कुछ इस प्रकार लिखते हैं और गुरु नानक के योगदान का वर्णन इस प्रकार करते हैं। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। गुरु नानक का संदेश हिंदू, मुस्लिम तथा चारों वर्णों और जातियों में दूरियां कम करना था और किसी हद तक यह कारगर सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं को सम्मान, दूसरों की सेवा, ईमानदारी तथा प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी दिया। इन विचारों में समय से बहुत आगे की सोच थी। गुरु नानक जी के उपदेश आज भी उतने ही मान्य हैं जितने कि 550 साल पहले थे। परमेश्वर एक है। उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया। परमेश्वर एक है और वह निराकार है। उन्होंने एक ओंकार जिसे प्रेम, करुणा और भक्ति से पाया जा सकता है, वह इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, वही इसका संरक्षक भी है और विनाशक भी। वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वह सदा सत्य है। स्वयं को प्रभु के समर्पण करो और उनकी इच्छा और हुक्म का पालन करते रहना चाहिए। गुरु नानक का मानना था कि
मानव जीवन का मूल उद्देश्य सत्य यानी कि प्रभु और असत्य माया को समझकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसके लिए गुरु नानक देव जी ने नाम जपने का हमको जो आदेश दिया है, सदा प्रभु का सिमरन करते रहो और किरत करो, यानी कि ऐसा रोजगार करो जिसमें कोई धोखा और बेईमानी ना हो। इसके अलावा गुरु नानक साहब ने हमको दिया वंड के छको, यानी कि अपनी नेक कमाई अपने ज़रूरतमंद लोगों में बांटो। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हो जाओ। सब कुछ ईश्वर के हुक्म से ही होता है। मनुष्य को उसे समझना और खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा कि गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि तेरा भाणा मीठा लागे। इसके अलावा सर्वत्र के भले की कामना श्री गुरु नानक देव जी करते हैं, यानी कि सभी का भला हो। उन्होंने लोगों को निष्पक्षता और ईमानदारी से मानव जाति की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, दुनिया में हर कोई समृद्ध हो और शांति से रहे। कुछ वैज्ञानिक तथ्य 500 साल पूर्व जब वैज्ञानिक तथ्यों की खोज में लगे हुए थे और जानकारी अधिक भी नहीं थी, उस समय गुरु नानक साहब ने कहा था, गुरु नानक देव जी ने बिग बैंग के सिद्धांत को समझाया था कि यह ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। उन्होंने कहा, जब ना कोई चांद था, ना सूरज, तारे, पृथ्वी, आकाशगंगा, दिन या रात कुछ भी नहीं था, अनगिनत युगों तक किसी भी तारे, किसी भी तरह का कोई रूप नहीं था, शून्य अवस्था में खालीपन था। उस स्थिति में सिर्फ वह अकेला परमेश्वर ही था। ऐसा कब तक रहा, यह भी सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। अरबद नरबद धुंधुकारा धरण न गगना हुकुम अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाधि लगाइंदा, खाणी ना वाणी पौन न पानी, औपत खपत ना आवण जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी न नीरू वहाइदा। फिर उसी परमेश्वर ने इस निराकार सृष्टि को आकार दिया। एक आवाज़ से सारी सृष्टि का पसारा हुआ और लाखों नदियाँ यानी कि आकाश गंगाएँ वहाँ से निकली। यह सब कैसे हुआ, गुरु नानक द्वारा गुरबाणी में लगभग 500 साल पहले समझा दिया गया। पृथ्वी एक नहीं अनेक हैं, केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश, जो गुरबाणी में पंक्ति आई है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगाएं भी अनेक बताई गई हैं। केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश। संसार का त्याग, उन्होंने संन्यास परंपरा को गलत माना। उन्होंने एक पारिवारिक और सामाजिक जीवन की महत्वता पर जोर दिया, जिसमें वह खुद भी रहे। तो दोस्तों,
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक तौर पर भगवान कृष्ण भी रहे, भगवान राम भी रहे, गुरु नानक भी रहे, गुरु गोविंद सिंह भी रहे, खूब अपनी इन्होंने गृहस्थी चलाई। इसलिए संन्यास लेना गलत माना गया है। लेकिन आजकल के बाबा लोग जो कि ज़बरदस्ती परिवारों के बच्चों को बहला फुसला कर सन्यासी बनाने पर तुले हुए हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि गृहस्थी में रहकर जो भगवान का सुमिरन करता है वह सर्वोत्तम माना जाता है। सन्यास सब कुछ घर बार छोड़ दो और अपने माता पिता को, बहन भाइयों को, सबको छोड़ दो, तो यह हमारा मॉरल नहीं कहता कि हम अगर किसी को कुछ देने लायक रहे और सन्यासी कहकर हमने कह दिया कि भाई मेरा तो दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है, तो यह बहुत गलत होता है। इंसान को सामाजिक रहते हुए सभी कार्य करने चाहिए, सभी को ऑब्लाइज करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों की, अपने से बड़ों की सेवा करते रहना चाहिए। यही समाज है। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने जाति व्यवस्था पुरातन समय में परिवार के मुखिया द्वारा आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यवसाय के अनुसार ही जातियां प्रचलित हो गई थी। विद्या पढ़ाने वाले ब्राह्मण समाज की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य और मजदूरी करने वाले को, मेहनत मजदूरी करने वाले को शूद्र कहा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अधिकांश मनुष्य केवल अपने पारस्परिक व्यवसाय तक ही सीमित रह गए और जातियों में बट गए। बाकी जरूरी विद्या से वंचित होते गए। समय के साथ सभी वर्णों में भ्रष्टाचार, जाति के आधार पर भेदभाव, असमानताएं बढ़ती चली गई। ब्राह्मण की संतान बिना पूर्ण विद्या प्राप्त किए ही अपने को उच्च समझने लगी तथा स्वार्थवश अन्य जातियों के मनुष्यों में झूठ, भ्रम भ्रांतियाँ और अंधविश्वास फैलने लगा। क्षत्रिय ने अपनी ताकत के अभिमान में दूसरों को डराना और धमकाना व उनसे नाजायज धन लेना शुरू कर दिया। वैश्य ने छल कपट, बेईमानी से दूसरों का हक छीनना शुरू कर दिया। अभी सभी उच्च जाति के लोगों ने शूद्रों पर बहुत अन्याय किए, जिस कारण शूद्र जाति में गरीबी और अनपढ़ता बढ़ती चली गई। इस असमानता को दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी ने समझाया कि सभी मनुष्य एक परमात्मा की ही संतान हैं। किसी परिवार में जन्म होने से नीच ऊंच नहीं होता, बल्कि मनुष्य अपने ज्ञान और आचरण से ही उच्च या नीच होता है। मनुष्य के व्यवसाय के अनुसार ऊंच नीच का भेदभाव करना ईश्वरी विधान का अपमान है। उन्होंने कहा, कोई कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता, हर कार्य मनुष्य के स्वयं के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इस तरह जब कोई व्यक्ति किसी कार्य से संकोच ना करके अपने सभी कार्य स्वयं करता है, तो हर मनुष्य स्वयं ही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र हो गया। 4 वर्ण एक वर्ण कराया। महिलाओं का सम्मान। उस समय महिलाओं को
पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता था। गुरु नानक देव जी ने महिलाओं के सम्मान पर जोर दिया और समाज में उनकी महत्वपूर्ण पहचान के लिए भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना पृथ्वी पर कोई भी सृष्टि संभव नहीं है। यह पंक्तियाँ उनकी गुरबाणी में सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान के नाम से आई है। जो स्त्री राजाओं और अवतारों को जन्म देती रहती है उसे छोटा या बुरा क्यों कहा जाए। जीवन में ईमानदारी पर भी गुरु नानक देव जी ने बहुत जोर दिया। उन्होंने ईमानदारी से जीवन जीने पर जोर देते हुए कहा कि हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। दूसरों का हक छीनना उसी तरह पाप है जैसे सूअर का मांस खाना मुसलमान के लिए और गोमांस हिंदुओं के लिए पाप माना जाता है। हिंदुओं का गुरु, मुसलमान का पीर। उनका जन्म धार्मिक कट्टरता के उस युग में हुआ जब हिंदू और मुसलमान अपने धर्मों के संरक्षण के लिए अक्सर टकराव में रहते थे। गुरु नानक देव जी इससे पहले बहुत दुखी थे और हिंदू और मुसलमानों के बीच ईश्वर एक है का प्रचार करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों को ही गुरु नानक के शिष्य बन गए। गुरु नानक देव जी के विचार दोनों समुदाय को प्रभावित करते रहे। इस कारण दोनों ने ही गुरु नानक देव जी को अपनाना ठीक समझा। इसके अलावा दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने जो परोपकार के कार्य किए उनमें गुरु नानक शाह फ़कीर, हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर आदि के नाम से जाने जाते थे। हिंदू और मुसलमानों दोनों को गुरु नानक ने इस हद तक पूज्य थे कि उनकी मृत्यु के बाद यानी कि पाकिस्तान आजकल करतारपुर में एक ही परिसर में हिंदुओं ने इनकी याद में समाधि और मुसलमानों ने मज़ार बनाई जो आज भी वहाँ स्थित है और दोनों ही समुदायों के लोग आकर वहाँ अर्चना पूजा करते हैं। 5 विकारों पर काबू करना भी गुरु नानक देव जी ने बताया। उस समय लोग संन्यास मार्ग अपनाकर परिवार और समाज को त्याग कर जंगलों और पहाड़ों में चले जाते थे। उनका मानना था कि इससे वह विकारों के बंधनों से बच जाएंगे। इसके विपरीत गुरु नानक ने मनुष्यों को समझाया कि इन विकारों का सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष जानकर विवेक, बुद्धि व संयम से इन विकारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने काम वासना, मन की अनियंत्रित वासना नकारात्मक पक्ष है। प्रजनन के लिए पारिवारिक परिवेश में यह सकारात्मक है। क्रोध, मन में किसी से घृणा व ध्वंस की प्रवृत्ति क्रोध का नकारात्मक पक्ष है। क्रोध यदि रोष बनकर मनुष्य में सकारात्मक जोश पैदा करे तो वह अच्छा होता है। लोभ अगर कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरणा हो तो लोभ अच्छा है। यदि शोषण और हत्याने की दृष्टि से किया जाए तो बुरा होता है। इसी तरह मोह यानी कि लगाव किसी भी भलाई व सहयोग के भाव से बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मोह नकारात्मक माना जाता है। अहंकार यानी कि घमंड यदि आत्मसम्मान है तो सकारात्मक है, पर झूठा अहंकार जो कि नकारात्मक माना जाता है। गुरु नानक की यात्राएं यानी कि जिनको कि
हम उदासी के बारे में जानते हैं। गुरु नानक की यात्राएं, इनको उदासियां कहा जाता है। उनकी यात्राओं में आज के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, रूस, तिब्बत, चीन, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और सऊदी अरब के अधिकांश हिस्से शामिल थे। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक ने योगियों, सिद्धों, सन्यासियों, पंडितों, काजी और मुल्लाओं से बहुत वार्तालाप की। उन्होंने ईश्वर और प्रकृति के वास्तविक ज्ञान को जानने और मानने का संदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन के 24 साल यात्राओं में बिताए और 28,000 मील की दूरी पैदल तय की। गुरु नानक की यात्राओं से जुड़ी वास्तविक कहानियों साखियों के नाम से जानी जाती हैं। इसे संकलन में उनमें से कुछ की चर्चा हम आगे करेंगे। यूँ तो गुरु नानक देव जी के जन्म के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी को गांव के अध्यापक पंडित गोपाल दास पांडे के पास शिक्षा के लिए भेज दिया गया था। हमेशा की तरह पंडित जी ने वर्णमाला के पहले अक्षर से पाठ शुरू किया, लेकिन जब बालक नानक ने उन्हें इन अक्षरों का अर्थ बताने के लिए कहा तो पंडित जी अचंभे में पड़ गए। बालक के मुख से ईश्वर, प्रकृति और संसार के बारे में अनेकों सवालों को सुनकर पंडित गोपाल दास पांडे अक्सर हैरान हो जाया करते थे और जवाब नहीं दे पाते थे। जल्द ही उन्हें विश्वास हो गया कि नानक जो विशेष पवित्र आत्मा है वह कोई साधारण बालक नहीं है। पंडित जी उन्हें उनके पिता के पास ले गए और कहने लगे, मेहता जी, आपका पुत्र एक अवतार है और मानव जाति को शिक्षा देने आया है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इनको सिखा सकूं। बाद में नानक जी ने वर्णमाला के हर अक्षर को ईश्वर से जोड़कर रूहानी संदेश दिया, जो गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ 929 पर अंकित है। जैसे ओंकार, ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन विति, ससय सब जग सहज उपाया, 3 पवन एक ज्योति, रोसना कीजे अमृत पीजे, रहन नहीं संसारे इत्यादि लाइनों से यह नानक जी को उनके पिता जी ने मुल्ला कुतुबुद्दीन से अरबी और फ़ारसी सीखने के लिए मदरसा यानी कि मस्जिद के स्कूल में भेज दिया। उस समय फ़ारसी आधिकारिक भाषा थी। नानक जी ने जल्द ही सारे पाठ पढ़कर याद करके सुना दिए। मुल्ला जी भी नानक जी की दिव्य विशेषताओं को पहचान गए और उनको विश्वास हो गया कि वह सांसारिक पढ़ाई से बहुत ऊपर माने जाते हैं, अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालने आए हैं। इसके पश्चात जनेऊ संस्कार का जिक्र आता है। नानक जी जब 9 साल के हुए तो उनके पिता ने हिंदू धार्मिक रस्म के अनुसार अपने बेटे के जनेऊ संस्कार का आयोजन किया। परिवार के पुजारी पंडित हरदयाल ने वैदिक विधि से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और यह नानक जी के गले में सूती धागे से बना जनेऊ डालने ही वाले थे कि नानक जी ने पूछ लिया
कि यह धागा क्या है और इसका महत्व क्या है। पंडित हरदयाल जी हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने भी उनसे ऐसा प्रश्न नहीं किया था। पुजारी ने कहा कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य जैसी उच्च जातियों के लिए यह धार्मिक रस्म बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जनेऊ धारण के बाद ही किसी व्यक्ति का विधिवत हिंदू धर्म में प्रवेश होता है। नानक जी ने कहा कि यह धागा तो गंदा हो जाएगा, टूट भी जाएगा और आखिर में मृत शरीर के साथ आग में जल जाएगा, सदा साथ में नहीं रहेगा। बाहर से इस जनेऊ को पहनकर मनुष्य के अंदर विकार यानी कि पाप बने रहते हैं, मन तो शुद्ध नहीं होता। आप ब्राह्मण के अनुसार तो शूद्र और स्त्री को जनेऊ पहनने का अधिकार ही नहीं है। यह भेदभाव क्यों? गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझे ऐसा जनेऊ दे दीजिए जो ना टूटे ना गंदा हो, जिससे मन भी शुद्ध रहे और जो हमेशा लोक प्रलोक में साथ निभाता रहे। नानक जी का मानना था कि इंसान के लिए नम्रता, दया और संतोष भाव ही सच्चा जनेऊ है, जो हर जाति के स्त्री पुरुष को धारण करना चाहिए। इस तरह उन्होंने संदेश दिया कि ऐसे दिखावे वाले धागे के स्थान पर अच्छे गुणों वाला जनेऊ पहनना चाहिए। दया कपाह संतोख सुत जत गंडी सतवट, एहु जनेऊ जीव का हईत भांडे घत। ना एहु टुटै ना मल लगै, ना एहु जलै न जाए। धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। इन पंक्तियों के द्वारा गुरु नानक साहब ने जनेऊ, सच्चे जनेऊ के बारे में समझाया। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। इसके पश्चात का जो दृश्य है वो सर्प का, नाग का गुरु नानक देव जी के ऊपर छाया करने का वृतांत है, जो कि हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।